मथुरा से आ रही है बड़ी खबर। आपको बताते हैं कि कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। मथुरा में कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई है और इस वक्त जो जानकारी आ रही है, कई वाहनों में आग लगी। अभी सोचिए, जो तस्वीर आपके सामने है, बसों में आग लगी हुई नजर आ रही है। कोहरे के कारण दरअसल कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और इसी दौरान वहां पर कई बसों में आग लग गई। आग लगने की तस्वीरें आपके सामने हैं। वाहनों में भीषण आग लग गई है। कई लोगों की मौत की सूचना आ रही है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। तो ये कोहरे का कहर है और ये देखिए, आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये आग लगी हुई। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें मथुरा की हैं और यहां पर कई बसों में आग लग गई। उसका कारण आप समझिए, कोहरे का वक्त था और उस दौरान कई गाड़ियां आपस में टकराई और कई गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद आग लग गई। और जब आग लगी, इस दौरान कई यात्री, रात का अंधेरा था, कई यात्री सो रहे थे और इसी दौरान आग लग गई और उसमें बताया ये जा रहा है कि कई लोग उसमें जल गए। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उससे थोड़ी सी अलग है। ये तस्वीर जलने के बाद की है, जब बस जल गई उसके बाद की तस्वीर है। हमने एक तस्वीर आपको दिखाया जब आग लगी हुई थी और दूसरी तस्वीर आपके सामने है जब आग बुझ चुकी है लेकिन बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। जिसको मौका मिला वो वहां से निकल पाया, जिसको मौका नहीं मिला वो वहां पर फंस गया और उसकी जान भी चली गई है। कुल कितने लोग हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। 4 बस है, 4, 1 2 3 तो पीछे, एक उधर है। 4 पैसेंजर निकल गए। देखो कितने। तो अब आपकी तस्वीरें जो सामने है उसमें आप देखिए, पहली तस्वीर में लोग हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं, लोगों का इलाज चल रहा है और कई लोग जो इसमें घायल हैं, जो जले हैं, उनको अस्पताल भी ले जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जब 4 बसों में आग लगी है, एक नहीं बल्कि 4 बसों में। ये बसें कुछ दिल्ली से कानपुर जा रही थी, कुछ और शहरों में जा रही थी, लेकिन अचानक से यह हादसा हुआ। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर इस हादसे में क्या क्या नुकसान हुआ है। दरअसल हुआ यह है कि इस पूरे हादसे में कई बस आपस में टकरा गई। उसके बाद यह हादसा हुआ और उसमें आग लग गई। दरअसल आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। 7 बसें और 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई बसों में आग लगने की सूचना मिली। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। बड़ी और अहम बात यह है कि इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, 25 लोग घायल हैं। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस और फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। तो बड़ी बात यह है कि घायलों का इलाज चल रहा है और आगे इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं आयुषी के पास। बिल्कुल, हादसे की तस्वीरें अंजीत ने आपको दिखाई, कैसे जो बस है पूरी तरह से राख हो गई है जलकर। और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गौतम। कोहरे का कहर फिर एक बार देखने को मिला। मथुरा के थाना बलदेव इलाके के माइलस्टोन 127 पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें विजुअलिटी कम होने के कारण 7 बस 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टकराने के बाद उनमें आग लग गई। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां हैं। गाड़ी की स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हादसा था, कैसे कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई होगी। ये पूरी गाड़ी जल चुकी है और आगे मैं आपको दिखाऊं कि बस की स्थिति आप देखेंगे तो ये बस है। बस में कई यात्री सवार थे और सवार होने के बाद जैसे ही उनको गाड़ी टकराने के बाद, ये बस टकराने के बाद जो लोग थे उन्होंने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। और इसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है और लगभग 25 लोग इसमें घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये हादसा आगरा की नोएडा की तरफ हुआ है। आप जिधर देखेंगे, और मैं आपको दिखाऊं इधर की साइड, देखिए ये देखिए हादसा, मंजर देखिए यहाँ का, बिल्कुल एकदम भयानक है। और ये बस, दूसरी बस आपको दिखा रहा हूं मैं, इस बस में आग लगी है। बिल्कुल देखिए, पूरी जलकर राख हो गई है। ये बताया जा रहा है कि औरैया की तरफ से नोएडा की तरफ जा रही थी। ये बस की हालत देखेंगे कि डबल डेकर बस है, इसके ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं पूरी जलकर। बताया नहीं जा सकता है कि बस है कि क्या है, सब कुछ जल चुका है। लोगों का सामान जलकर यहाँ पर राख हो गया है। ये स्थिति है अभी तक की और बचाव कार्य पूरी तरीके से जारी है। ये प्रशासन की यहाँ पर जो जेसीबी है वो यहाँ से वाहनों को हटाने का
कार्य कर रही है। विजुअलिटी इतनी कम है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा भी अब देख नहीं सकता है, दिखा नहीं पा रहा है। इस स्थिति आप देखिए नीचे की, अगर दिखाऊं कि मलबा पूरा पड़ा हुआ है, सब तरफ राख ही राख आपको दिखाई देगी। ये स्थिति है मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे की। आला अधिकारी मौके पर है, डीएम खुद मौके पर है, एसएसपी खुद मौके पर है, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर है। एक भयानक मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे बसेस, आपको दिखाऊं कि यहाँ से दिख रही होंगी। मथुरा से सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी कूद कर बसों में से जान बचाई है, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? मैं औरैया से हूँ, दिल्ली जा रहा था बदरपुर बॉर्डर के लिए। तो जैसी हमारी बस टकरानी है पीछे से, तो हम लोगों ने ये था कि वो एसी वाली बस नहीं थी। अगर एसी वाली होती तो बचना बहुत मुश्किल था। नॉन एसी थी, तो हम लोगों ने खिड़की खोली और कूद के भागे हम लोग खेतों में। और उसके बाद ना इतनी गंदी से मतलब विस्फोट टाइप के हो रहे थे, ये लग रहा था बच पाना मुश्किल है। बट गाँव वाले का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आग जलाई, हम लोगों को चाय वगैरह पिलाई है वहाँ पर, बैठा ले हम लोग 4 बजे से बैठे थे वहाँ पे। ये एक्सीडेंट हुआ 4 बजे, 3:30-4 बजे के आसपास। अच्छा, आपको हाँ। क्या क्या जल गया वहाँ पर? मेरा एक लैपटॉप था उसमें और मेरा कैमरा था, सब जल गया? सब जल गया। बैग वगैरह सब कुछ जल गया, चार्जर वार्जर वगैरह सब कुछ था उसमें। आप बताइए, आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा था जॉब के लिए। हाँ। तो मेरी थोड़ी किस्मत बेटर थी कि ऑलरेडी आगे बसें ठुक चुकी थी और जब हमारी बस वाले ने तो पहले ही रोक दी। तो फिर उसको पता चल चुका था, आगे बसों में बहुत सारी आग लगी हुई थी। जब हम लोग उतरे तो एक प्रॉब्लम ये थी कि बसों में आग लगने के बाद विस्फोट होना चालू हो गया था। मतलब वो किस चीज का था, मेरे ख्याल से सिलेंडर थे बस के अंदर, जो भी गैस सिलेंडर होते जो भी था वो फट रहा था। तो हम सब लोग भाई लोगों ने ग्रुप बना करके उसको क्रॉस करके हम लोग खेतों में चले गए। तो फिर अभी हम लोग वापस आए हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी 15-20 बसें ठुकी हुई हैं, 4-5 बसें जली हुई हैं और बहुत जूते चप्पल पड़े हुए हैं, जले हुए हैं लोगों के सामान। भाई का लैपटॉप जल गया, मोबाइल जल गया और एक हमारे साथ थे उनका पूरा अंदर से मुंह कट गया, उनको एम्बुलेंस बैठा करके लेके गई है। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे थे, क्या नाम? मैं डिस्ट्रिक्ट औरैया से इधर दिल्ली जा रहा था, गाजियाबाद। हाँ। और मेरा इंटरसिटी बस था, पूरा जल के राख हो गया बस। तो कैसे बच गया? बस जैसी बस चुकी है तो ड्राइवर साइड से खिड़की गेट खोला हुआ उन्होंने, वहां से सब कूद के निकले हैं। लेफ्ट साइड में तो पूरी बस खत्म हो चुकी थी। तो ये आपने लोगों की आप बीती सुनी। अब आपको दिखाते हैं मथुरा के डीएम और एसएसपी इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहते हुए नजर आए। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है जिसमें अभी तक जो बसें टकराई है जिनमें आग लगी है, 4 लोगों की कैजुअलिटी हुई है जिनकी डेड बॉडी निकाली गई है। और देख रहे होंगे कि करीब 12 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ और 14 से अधिक एम्बुलेंस लगाई गई हैं, लगातार आ रही हैं। हमने घायलों को सीएचसी बलदेव पर और जिला अस्पताल में भेजा हुआ है जिनकी संख्या 25 है और उनमें से कोई गंभीर नहीं है, सभी खतरे के बाहर हैं। जो यात्री यहाँ उतारे गए थे उनको हम रोडवेज की बसों से गंतव्य स्थान पर भिजवा रहे हैं। राहत बचाव कार्य पूरा चल रहा है और पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया इस घटना का और इनके बेहतर से बेहतर उपचार के लिए। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेज है इन सबको भी हटवा दिया जाएगा।